हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस हम लोग रसशास्त्र में सज्ज कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने मूर्छना और मूर्छन ये दो शब्द बोला था, ठीक है। तो इसका अंतर मैं बता देता हूँ, फिर अपन परपटी कल्पना स्टार्ट करेंगे। तो मूर्छन किसको बोलते हैं और मूर्छना किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मूर्छन क्या होते हैं कि पारद का जो तीसरा संस्कार है वो आपका मूर्छन संस्कार है, जो पारद के नैसर्गिक दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि मूर्छना क्या होता है कि पारद में व्याधि नाशक जो गुण है उसको उत्पन्न करना मूर्छना कहलाएगा। मूर्छन एक एक्चुअली में क्या है, तो पारद में मूर्छन संस्कार में उपयुक्त औषधियों के साथ मिला करके नष्ट पिष्ट किया जाता है मूर्छन संस्कार में, जबकि मूर्छना में पारद को सेवन योग्य बनाया जाता है। मूर्छन जो है वो पारद में स्थित नाग व वंग दोष को मूर्छित करने के लिए किया जाता है, जबकि मूर्छना जो है यह जो है कज्जली, रस, परपटी, रस सिंदूर रूपों में अनेक वर्ण वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान रखना। बाकी आपके इंपॉर्टेंट है परपटी कल्पना, ठीक है। जो रसायन बताए गए हैं त्रिविध, उसके अंतर्गत आता है परपटी कल्पना। क्या होता है परपटी कल्पना? तो परपटी शब्द परपट से बना है, जिसका अर्थ होता है पापड़ जैसे रचना, ठीक है। जैसे पापड़ की जैसे रचना होती है ना, वैसी। तो यहाँ पे आपका बोला गया है सांद्र अविता कज्जलिका अग्नि योगात रंभ पलाशो चिपटी कृताश्य रसम गमयज्ञे खलु परपटी स प्रकृतिता परपटी का स च सैव। यानी कि कज्जली को अग्नि संयोग से द्रवित कर, ठीक है। तो जो कज्जली है उसको अग्नि का संयोग करके द्रवित कर कदली यानी कि केले तथा पलाश आदि के पत्र पर चिपटा कर पापड़ सदृश बना लेना को ही परपटी कल्पना या पोटली कल्पना कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि कज्जली को अग्नि संयोग के से द्रवित कर कदली यानी कि केला, पलाश आदि के पत्र पर चिपटा कर पापड़ सदृश बना लेना को ही परपटी या पोटल कहते हैं, ठीक है। यह जो है बालकों के समस्त रोगों का नाश करते हैं। तो यह बालकों में समस्त रोगों का नाश करते हैं। सर्वप्रथम ग्रहणी चिकित्सा हेतु परपटी का उपयोग किया गया है। तो ग्रहणी चिकित्सा हेतु जो परपटी कल्पना है उसका प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम। परपटी अब निर्माण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है क्या एम है। तो परपटी जो है वो पारद को जो बंधन करते हैं वही क्या कहलाता है, परपटी कहलाता है। इस बंधन में गंधक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पारद स्वयं भी योगवाही होते हैं जो गंधक के साथ मिल करके गुणवान हो जाते हैं। अग्नि संस्कार से इसमें दीपन, पाचन, ग्राही गुण आ जा सकते हैं। इन्हीं गुणों की प्राप्ति हेतु इस कल्पना का निर्माण किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद में बात करते हैं परपटी के प्रकार के विषय में। तो परपटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सगंध परपटी, निर्गंध परपटी। सगंध परपटी किसको बोलेंगे? सगंध परपटी जिसमें गंधक का यूज होगा उसे अपन सगंध परपटी कहेंगे, ठीक है। जिसमें गंधक का यूज नहीं होगा, ठीक है, तो उसे अपन निर्गंध परपटी कहेंगे। तो जिसमें गंधक प्रेजेंट है, ठीक है, तो पारद और गंधक। तो सगंध परपटी जैसे कि रस परपटी, स्वर्ण परपटी। निर्गंध परपटी यानी कि जिसमें गंधक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ पारद गंधक, ठीक है। पारद तो रहेगा, सुधार लेना, गंधक नहीं रहेगा। जैसे श्वेत परपटी, मल परपटी, ठीक है। तो सगंध परपटी निर्माण हेतु क्या क्या इंपॉर्टेंट सामग्री चाहिए, कैसे कैसे बनाते हैं। तो सगंध परपटी निर्माण हेतु अपने को सबसे पहले तो खलव यंत्र चाहिए, इसके अलावा लौह द्रवी चाहिए, ठीक है। अपने को कज्जली को मेल्ट करना है तो लौह द्रवी चाहिए गर्म करने के लिए। छोटा सा चम्मच चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अग्नि चाहिए ताकि अपन मेल्ट कर सकें। गोमय या गोबर चाहिए रहते हैं। पत्र चाहिए, कदली का पत्र या पलाश का पत्र। समतल पिधान, ठीक है, या थाली चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। साथ ही साथ स्नेह चाहिए होते हैं, ठीक है, उष्ण जल चाहिए।
अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। अब अपन लोगों ने क्या किया, ये सभी चीज़ों को, जैसे कि क्यों क्यों चाहिए ये चीज़ तो समझ में आ गया, ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा लिख लेना कि खल्व यंत्र में अपन क्या करेंगे, ये सगंध परपटी तो गंधक और पारद को मिलाएंगे, ठीक है। जब कज्जली के रूप में बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद में अपन पलास पत्र को बिछा देंगे, उसके ऊपर गोबर का लेप लगा देंगे, ठीक है। फिर जो कज्जली है जब पिघल गए है तो उसके ऊपर अपन उसका एक कवर चढ़ा देते हैं। तो कुछ समय के बाद में क्या हो, पापड़ जैसी रचना बन जाती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, परपटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो परपटी बना है इसके अपन 3 प्रकार से परीक्षा करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मृदु हो जाता है, यानी कि हल्का पाक आपने किया है तो मृदु परपटी बनेगा, ज़्यादा पाक आपने किया है तो खर बनेगा, और मध्यम पाक किया है तो इक्वल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं 3 प्रकार की परीक्षा होती है परपटी के। तो मृदु पाक जो परपटी है इसमें क्या होता है, ये मृदु पाक परपटी को जब अपन द्रवित कज्जली जो है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देगा, मयूर चंद्रिका के समान दिखाई देगा, ठीक है। मतलब मृदु पाक अगर हुआ है तो कज्जली को जब हम गर्म कर रहे हैं तो मयूर चंद्रिका के समान वो दिखाई देगा, जैसे मयूर की जो पिकॉक का जो कलर रहता है ना, उसकी चंद्रिका के समान, उसके कलर के समान दिखाई देगा। तो ये क्या है, मृदु पाक का है। और इसकी पाक का अपन पाककालीन परीक्षा कर रहे हैं, जैसे भी पाक हो रहे हैं तब परीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, तो मयूर चंद्रिका वर्ण का दिखाई देगा। लेकिन पाक जब हो जाता है कज्जली का और उसके पश्चात जब देखते हैं तो क्या है, बिल्कुल भी ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। मोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो ये जो पाककालीन के पश्चात बिल्कुल भी ये क्या है, नहीं मुड़ते हैं, तो ये क्या है, मृदु पाक है। खर पाक में क्या है, जो द्रवित कज्जली है पाककालीन परीक्षा में बोला गया कि रक्तवर्ण का दिखाई देगा, और जब पाक हो जाएगा तो कठिन संलक्षण गुण उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका खर पाक का है। जबकि मध्यम पाक में क्या होता है, तैल वर्ण का दिखाई देता है, ठीक है, तैल वर्ण का दिखाई देगा और सरलता से टूट जाता है पाक के पश्चात, ठीक है, तो वो क्या है, मध्यम पाक वाले हैं। तो ये यहाँ पे आपके 3 प्रकार की परीक्षाएं बताई गई हैं। इसके अलावा मुग्धा रस, श्वेत परपटी, ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं। मृदु एवं मध्यम पाक परपटी जो होते हैं उसके चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। तो मृदु और मध्यम पाक परपटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परपटी का मुख्य उपयोग जो है ग्रहणी, अतिसार, जलोदर, गुल्म, शोथ, अर्श, कुष्ठ व पांडु रोग में किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया, जैसे पंचामृत परपटी है तो इसके निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट घटक द्रव्य कौन से हैं, तो जैसे शुद्ध पारद चाहिए 4 भाग इसके लिए, शुद्ध गंधक चाहिए 8 भाग, कांत लोह भस्म चाहिए 2 भाग, वज्र अभ्रक भस्म चाहिए 1 भाग, ताम्र भस्म चाहिए आधा भाग, ठीक है, ये सभी चाहिए रहते हैं। अब इसको पारद और गंधक दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, कज्जली का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या है, इसमें भस्म को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में आपका क्या है, वही जैसे मैंने बताया था, ठीक है, पतला अपन पहले तो गोबर का लेप लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, जो कदली है उसका अपन पत्र जो है वो अपन डाल देंगे, ठीक है, उसके ऊपर अपन फिर लेप लगाएंगे और फिर पापड़ के समान रचना बन जाती है, तो उसे अपन परपटी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया, इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसकी सामान्य जो सेवन मात्रा है वो आपका 2 रति बताया गया है, ठीक है, दिन में 2 से 3 टाइम ले सकते हैं। कल्क का जो मात्रा है, ठीक है, वो 2 रति से प्रारंभ करना है और प्रतिदिन 2 रति बढ़ाते हुए 8 वीक तक जाना है। इस प्रकार से 3 वीक तक प्रयोग किया जाता है। अनुपान जो है वो शहद व घी बताया गया है। गुण के विषय में बताया गया है कि साध्य असाध्य जो ग्रहणी है, अरुचि है, सर्दी है, पुराना अतिसार है, ज्वर है, रक्त पित्त है व क्षय रोग है, इनको नष्ट करने वाला होता है। पथ्य के रूप में अपन दुग्ध तक्र, भ्रिष्ट, जीरक, साली चावल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो रसायन है, ठीक है, मतलब कुपीपक्व रसायन है, उसके विषय में बताया गया है, ठीक है, कि प्राप्ति के आधार पे कुपीपक्व जो रसायन है, जैसे कि आपको हम बात करें, जैसे गला वाला भाग है, ठीक है, कंठ भाग में प्राप्त होता है तो रस सिंदूर, रस कर्पूर प्राप्त होते हैं, ठीक है। वलय वाला भाग में, आधा भाग में समीर पन्ना रस प्राप्त होते हैं। तो इसको अपन भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर होता जाएगा। उभय भाग में पूर्ण चंद्रोदय रस प्राप्त होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो है परपटी कल्पना के बाद में आता है कुपीपक्व रसायन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कुपीपक्व रसायन, तो इसके विषय में बताया गया है, कुप्याम अग्निनाम पक्व यदा रसायनम तत्कुपीपक्व रसायनम, अर्थात बोला गया है कि कांच की शीशी में पारद आदि द्रव्य को अग्नि द्वारा
पका करके जो औषध तैयार की जाती है, ऐसे रसायन को कुपीपक्व रसायन कहते हैं। तो कांच की शीशी में पारद आदि द्रव्य को अग्नि द्वारा पाक कर जो औषध तैयार किया जाता है, ऐसे रसायन को कुपीपक्व रसायन कहते हैं। कुपीपक्व जो रस है उसके भेद बताए गए हैं, कौन से हैं। तो एक आपका होता है सगंध, ठीक है, जिसके सगंध होते हैं, ठीक है, जिसमें अपन पारद और गंधक का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका रस सिंदूर, ठीक है, सुगम सिंदूर हो गया। इसके अलावा पारद और अदर मेटल के यूज़ करते हैं, तो उसके अंतर्गत ताम्र सिंदूर, रजस सिंदूर आ जाते हैं। पारद के और आपका जो धातु है उसका यूज़ करते हैं तो मल्ल सिंदूर हो गया। स्वर्ण का जो धातु के साथ में स्वर्ण का भी यूज़ कर रहे हैं तो चंद्रोदय रस हो गया। तो ये सब क्या है, आपके सगंध के अंतर्गत आते हैं। निर्गंध के अंतर्गत रस पुष्प, रस कर्पूर आते हैं, ठीक है। अब ये जो कुपीपक्व रसायन है, इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट उपकरण क्या क्या चाहिए। तो कांच की कूपी चाहिए, जैसे बियर बॉटल होते हैं, जिसका जो गला है ना, ठीक है, वो लंबा हो, ऐसा बहुत लंबा हो, ऐसा चाहिए रहते हैं। वस्त्र मुल्तानी मिट्टी चाहिए 7 बार कपड़ मिट्टी करने के लिए इस कूपी को, ठीक है। इसके अलावा लौह शलाका चाहिए इसके मुख को जब गर्म किए हैं तो चलाने के लिए, ठीक है। बालू का यंत्र चाहिए इसको पूरा फीड करने के लिए, बालू को यहाँ पे डालने के लिए बालू का यंत्र चाहिए। इसके अलावा अपने को अग्नि की भट्टी चाहिए, ताकि अपन नीचे में अपने को अग्नि की भट्टी लगाते हैं ताकि मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि दे सकें। मृदु अग्नि 200 से 250 डिग्री सेल्सियस होते हैं, मध्यम 250 से 400 डिग्री सेल्सियस होते हैं और तीक्ष्ण अग्नि 400 से 600 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। बालू चाहिए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि बालू का यंत्र में इसको स्थापित करेंगे ना। अब यहाँ पे आपका बताया गया है सावधानियाँ, क्या क्या चीज़ों का सावधानियाँ रखना है कि जब अब अपन कुपीपक्व रसायन बना रहे हैं तो उस दौरान जो है मुख मद्रुण में निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे कि कूपी के मुख से ज्वाला का निकलना बंद हो गया हो तब जो है, ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान देना है कि कूपी के मुख से जो है ज्वाला निकलना बंद हो गया हो, तब क्या है, तल के अधा में लाल वर्ण दिखाई देता है कि नहीं देता है, उसको अपने को देखना है, ठीक है। इसके अलावा शीतल जो शलाका है उसको डालने पर धुआं ना निकले, इस चीज़ का ध्यान देना है। तब तक शलाका को जब आप डाल रहे हो, ठीक है, तो शलाका में कुछ ना लगे, कुछ भी ना लगा हो, ये चीज़ का ध्यान देना है। कॉपर कॉइन को अपन डालते हैं, ठीक है, तो वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें सिल्वर का डिपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अपने को ध्यान देना है। ये कुछ जो है सावधानियाँ होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपका केमिकल फार्मूला बताया गया है, ठीक है। सब क्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी पर क्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, रस पुष्प और रस कर्पूर। फिर रस सिंदूर के विषय में बताया गया है कि इसका प्रोसीजर रस तरंगणी में बताया गया है। इसमें अपन क्या करते हैं, शुद्ध पारद लेते हैं, उसमें गंधक को मिलाते हैं, मर्दन करते हैं, मर्दन करने के पश्चात कज्जली का निर्माण होता है। कज्जली को बड़े अंकुर वडांकुर स्वरस से सुधार लेना, वडांकुर स्वरस की भावना दे करके उसको क्या है, आफ्टर जो है अपन वो बॉटल में फीड कर देते हैं, बालू का यंत्र में जो बॉटल रहे ना, जो बनाए हैं कपड़ मिट्टी के, ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, बॉटल को कवर करके 7 लेयर से जो है बॉटल जो है वो कवर रहना चाहिए, ठीक है। और उसमें अपन क्या है, अग्नि देते हैं क्रमशः मध्यम, मृदु और तीक्ष्ण। तो यहाँ पे पहला बोला गया है कि प्रथम 2 याम यानी कि 6 घंटे तक अपने को क्या करना है, मृदु अग्नि देना है। फिर क्या है, मध्यम अग्नि देना है। गंधक के जीर्ण होने के बाद में बॉटल के मुख पर अपन क्या करेंगे, टॉर्च लगाएंगे, ये सुधार लेना है, टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च लगा करके अपन देखते हैं तो क्या है, उसके गुण तथा चूर्ण के मिश्रण अच्छी प्रकार से बंद कर लेंगे। मतलब ये है, सबसे पहले तो ये है कि अपने को ध्यान देना है, बॉटल के मुख को अपन टॉर्च लगा के देखेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से जीर्ण हो गया है तो रेड कलर का, ठीक है, टॉर्च लगाने से वो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मिश्रण को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। इसके पश्चात 6 घंटे तक तीव्र अग्नि देंगे, ठीक है, तो रस सिंदूर का पाक हो जाएगा और इसमें अरुण वर्ण का जो है रस सिंदूर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रस सिंदूर प्राप्ति का जो मान है वो यहाँ पे बताया गया है कि 6 भाग पारद 1 भाग गंधक मिला करके रस सिंदूर यौगिक का निर्माण होते हैं। मात्रा 1 से 2 रति बताया गया है, ठीक है। अनुपान में शहद, घी व मक्खन का यूज करते हैं। गुण में आपका बताया गया है इसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं रस सिंदूर का, तो उत्तम रसायन होते हैं, वजीकरण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाड़ी व स्नायु बल का वर्धन करने वाला होते हैं,
सहद इसका पासवर्ड रहेगा, सहद जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करना है, तो ये PDF ओपन होगा। ठीक है, पित्त को बाहर निकालने का काम करते हैं, साथ ही साथ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको क्या है, इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ज्वर हो गया, प्रमेह हो गया, शूल हो गया, भगंदर हो गया, क्षय हो गया, गुल्म हो गया, पांडु रोग हो गया, इनको दूर करने वाला होता है तथा उत्तम योग वायु होता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।